45। बिहार के साथ साथ झारखंड में भी राजनीतिक सरगर्मी तेज नजर आ रही है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ झारखंड के घाटशिला में 11 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, जिसकी रणभूमि बिल्कुल तैयार हो गई है। राजनीतिक दलों के नेता चाल चलने लगे हैं। बात करें सीट की तो यह सीट झामुमो की थी। 15 अगस्त 2025 को रामदास सोरेन के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई और अब स्वर्गीय रामदास सोरेन के बड़े पुत्र यानी सोमेश चंद्र सोरेन अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालने की तैयारी में है और लगातार घाटशिला का दौरा कर रहे हैं और जनता भी उनको सर आंखों पर बिठा रही है। इसी पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। घाटशिला में राजनीति का रणभूमि तैयार। जनता की उम्मीदों से जुड़े हैं सोमेश सोरेन। जनता के दिल में है सोमेश सोरेन। पिता के अधूरे सपनों को करेंगे पूरा। सोमेश का संकल्प, अब कोई काम नहीं रहेगा अधूरा, विकास होगा पूरा। जमशेदपुर के घोड़ाबांधा स्थित आवास में पिता स्वर्गीय रामदास सोरेन की तस्वीर को नमन और माता का चरण स्पर्श कर पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में अपनी दावेदारी का ऐलान कर दिया है। जनता के दुखों को समझने, उसका निराकरण करने का बीड़ा उठाया। चुनावी बिगुल बजने से पहले ही वे जनता के बीच पहुंचकर संवाद करने लगे थे। उन्होंने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। सोमेश सोरेन ने कहा कि पिता की विरासत को वो आगे बढ़ाएंगे। मैं पिता की विरासत को आगे बढ़ाऊंगा और घाटशिला की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी मेहनत करूंगा। शिक्षा, विकास और समाज सेवा हमारी प्राथमिकता होगी तथा क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि सोमेश चंद्र सोरेन ने यूं ही अपने पिता के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया, बल्कि जिस तरह उनके पिता रामदास सोरेन के निधन के बाद झारखंड में शोक की लहर के साथ लोगों की नजरें सोमेश चंद्र सोरेन पर जा टिकी थी, सोमेश चंद्र सोरेन ने लोगों के नजरों की भाषा पढ़ी और पिता के सपनों को पूरा करने के लिए मैदान में उतरने का मन बनाया, जिसमें जेएमएम की मुहर तब लगती दिखी जब सीएम हेमंत सोरेन सपरिवार उनके घर पहुंचे। सीएम की पत्नी ने सोमेश सोरेन की माता का ढाढ़स बंधाया और रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि दी। पिता के निधन के शोक में डूबे सोमेश सोरेन ने पिता की विरासत संभालने की संभावनाओं का उस वक्त जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में वे जनता के दुख दर्द बांटने जनता के बीच निकल पड़े। सोमेश चंद्र सोरेन ने राजनीति में सक्रिय भागीदारी शुरू की है और घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है और शिक्षा, विकास और समाज को अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं। आइए सोमेश चंद्र सोरेन के जीवन पर एक नजर डालते हैं। पिता स्वर्गीय रामदास सोरेन, माता सूरजमणि सोरेन, बहन रेणु सोरेन, भाई रोबिन सोरेन, जन्म स्थान घाटशिला जमशेदपुर, शिक्षा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, शैक्षणिक संस्थान बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने वाले इस नेता के बारे में कुछ नकारात्मक विचार भी फैलाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सोमेश सोरेन के परिवार के सदस्य विक्टर सोरेन सोमेश सोरेन से नाराज चल रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। विक्टर सोरेन हमेशा सोमेश सोरेन के साथ नजर आ रहे हैं। तो एक जनसेवक के पुत्र ने चुनावी समर में ताल ठोक दी है। अपने पिता के सपनों को पूरा करने जनता के बीच अपने पिता की विरासत को संभालने निकल पड़े। स्पेशल डेस्क टीवी 45। तो बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ झारखंड में भी सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि घाटशिला में उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर के सियासी तपिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कारण है सोमेश सोरेन और उनका नाम, क्योंकि अब वो बिल्कुल तैयार है स्वर्गीय रामदास सोरेन के विरासत को संभालने के लिए और वो जनता के बीच भी पहुंच रहे हैं। 11 नवंबर को यहां पर चुनाव होने हैं और उसको लेकर के खूब सियासत हो रही है और उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे
संवाददाता चित्ररंजन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। चित्ररंजन, क्या कहेंगे? घाटशिला की हम बात कर रहे हैं, सोमेश सोरेन की हम बात कर रहे हैं, लगातार वो फील्ड में नजर आ रहे हैं। हालांकि पिता के मृत्यु के बाद नहीं, उससे पहले भी वो फील्ड पर पहुंचते थे, अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते थे, लोगों से मिलते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे। लेकिन अब वो एक नेता के तौर पर ग्राउंड में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनके सुख दुख को सुन रहे हैं और 11 नवंबर को चुनाव होने हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जो रामदास सोरेन जो राज्य के शिक्षा मंत्री थे, जो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी इस वर्तमान सरकार में वो निभा रहे थे। हालांकि देखिए, आकस्मिक उनकी निधन हुई हो गए। उसके बाद इस घाटशिला में उस सीट को लेकर अब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। जब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो निश्चित तौर पर वहां की जनता एक बार यह चाहती है कि फिर से नेतृत्व जो है वो उनके ही परिवार के लोगों को मिले, ताकि जो रामदास सोरेन के जो अधूरे सपने हैं राज्य को लेकर, घाटशिला को लेकर, वो सपने को पूरा कर सके। तो सपने को पूरा करने की जिम्मेवारी, जवाबदेही अब सोमेश सोरेन के ऊपर है। सोमेश सोरेन के ऊपर यह जिम्मेवारी इसलिए बनती है क्योंकि रामदास सोरेन के पुत्र हैं। रामदास सोरेन ऐसे शख्सियत थे कि कोल्हान की अगर हम बात करें तो चंपई सोरेन को अगर कोल्हान का टाइगर कहा जाता है तो चंपई जो रामदास सोरेन है उनको भी कम आंका नहीं जाता है। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि वो झारखंड आंदोलनकारी थे। झारखंड के आंदोलन से वो नेता बने थे, ना कि हवाई या फिर गुटबाजी या फिर पार्टी जो हाल के दिनों में जो सोशल मीडिया पे नेता बनते, वो नेता बने थे। झारखंड के उन मुद्दों को वो उठाकर साथ लेकर चल रहे थे जिन मुद्दों से लोग भागते थे। ऐसे मुद्दों को वो लेकर चले और उन मुद्दों पर वो हमेशा झारखंड की अगुवाई की और कोल्हान की अगुवाई की, पार्टी के नेताओं का साथ दिया। वो राजनेता थे, किनके साथ के नेता थे? वो बाबा दिसोम गुरु के नेता थे, साथ के नेता थे। उनके साथ उन्होंने कदम से कदम मिलाकर झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ी। ना सिर्फ झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ी बल्कि झारखंड को गढ़ने की भी लड़ाई वो लड़ते रहे। तब जब उनको तीसरी बार जब वो फिर से एक विधायक बने, उन पर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई, वो सूबे के शिक्षा मंत्री की जिम्मेवारी दी गई। लोग उस पर जरूर सवाल उठाते रहे कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को बनाया गया, किस आधार पर बनाया गया। लेकिन अपने कम कार्यकाल पर उन्होंने कर दिखाया। वो बताया कि उनकी दिशा क्या है, उनकी सोच क्या है, वो झारखंड को कहां ले जाना चाहते हैं, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को कहां ले जाना चाहते। ये लोगों को एक रास्ता उन्होंने दिखाया, एक सोच उन्होंने दिखाई कि शिक्षा विभाग की सोच क्या है। पारा शिक्षकों का मामला हो या फिर कोई भी शिक्षकों की नियुक्ति का मामला, क्योंकि निधन के बाद से पूर्व तक वो विधानसभा का सत्र चल रहा, तो विधानसभा में वो पहुंचे थे। अब विधानसभा में लगातार उनसे सवाल पूछा जाता था और हर सवाल का वो जवाब देते थे कि हाँ, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, शिक्षकों की कमी दूर की जाएगी, इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो सरकार और विभाग करेगी। यही कारण है कि लगातार अधिकारियों के साथ वो बैठक कर रहे थे। यही कारण है कि वो लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे और शिक्षकों की जो वर्तमान में बहाली हुई है, जिनको नियुक्ति पत्र जो बटे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो नियुक्ति पत्र बांटे हैं, वो रामदास सोरेन की ही सोच थी, उनकी ही पहल थी कि शिक्षकों की कमी को राज्य में कैसे कम किया जाए। यही कारण है कि जब नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के शिक्षकों को बांट रहे थे तब वो भावुक हो रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने रामदास सोरेन को याद कर वो भावुक हुए कि उन्होंने गार्जियन खोया है। इसके बाद जब उपचुनाव की तारीखों का तैयारियां होने लगी तो रामदास सोरेन को जिम्मेवारी दी गई, रामदास सोरेन को जवाबदेही दी गई कि रामदास सोरेन के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए अब सोमेश सोरेन को आगे आना पड़ेगा। जवाबदेही या जिम्मेवारी अब उनको अपने कंधे पे उठाना होगा। उन कंधों को मजबूत करने की जिम्मेवारी अब हेमंत सोरेन ने तय की है कि वहां घाटशिला उपचुनाव में इसकी तैयारियों को लेकर मंत्री सुदीप्य सोनू को लगाया गया। जी बिल्कुल चित्ररंजन, आप हमारे साथ बने रहे। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी कृष्णकांत शाह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनका रुख करते हैं। कृष्णकांत जी, क्या कहेंगे? अगर झारखंड के राजनीति की बात की जाए तो ये साल बहुत अच्छा नहीं गुजरा है। दिसोम गुरु का निधन, उसके बाद रामदास सोरेन का निधन और अब उपचुनाव है घाटशिला में। ऐसे में नजरें सबकी सोमेश सोरेन पर है।
पिता की विरासत कैसे संभालेंगे, इसको लेकर के खूब चर्चाएं हो रही है। हालांकि वो राजनीतिक परिवार से आते हैं, उनके पिता 3-3 बार विधायक रहे, मंत्री थे, लेकिन अब उन पर नजर टिकी हुई है। क्या वो अपने पिता के विरासत को संभाल पाएंगे? एक बड़ी जिम्मेदारी शायद उन्हें दी जा रही है घाटशिला उपचुनाव में झामुमो की तरफ से। क्या कहेंगे उनके इस विरासत को, वो कैसे संभालेंगे और कैसे देख रहे हैं इसको? जी अनिकेत, देखिए आप सोमेश सोरेन की बात करें, जो सवाल आप कह रहे हैं कि क्या वो अपने पिता की विरासत को संभाल पाएंगे, ये सवाल आपका इस परिपेक्ष में देखिए कि क्या आज तक उन्होंने अपने पिता की विरासत को संभाला नहीं है क्या? सोमेश सोरेन को जो करीब से देखते हैं, जानते हैं, हम लोगों ने सोमेश सोरेन को बहुत करीब से देखा है। सोमेश सोरेन की सियासत में एंट्री ही संघर्षों के बीच हुई है। उनके पिता की जब बात होती है तो रामदास सोरेन खुद संघर्ष के उपज हैं और उनके संघर्ष में भागीदार सोमेश सोरेन भी रहे हैं। बीते 3 चुनाव की बात करते हैं कि 3 बार रामदास सोरेन यहाँ विधायक रहे हैं, तो उनकी सियासी सफर में भी और जनता के बीच पहुंचने में भी उनके हर पल परछाई की तरह सोमेश सोरेन उनके साथ रहे। राजनीति में कहा जाता है कि कुछ लोग जो चांदी के चम्मच के साथ पैदा होते हैं, लेकिन सोमेश सोरेन के साथ ऐसा नहीं है। सोमेश सोरेन ने अपने आप को अपने पिता के साथ संघर्ष की अंगीठी पर तपाया है, संघर्षों में खुद को तपाया है सोने की तरह। यही वजह है कि सोमेश सोरेन के नाम को तय करने में झारखंड मुक्ति मोर्चा को या फिर इंडिया गठबंधन को कोई भी पचोपेच नहीं हुई, कोई भी झंझट नहीं हुई, कोई भी उलझन नहीं हुई। सोमेश सोरेन का नाम बिल्कुल फुल एंड फाइनल पहले दिन से था, क्योंकि सोमेश सोरेन रामदास सोरेन के बेटा हैं, सिर्फ ये उनकी पहचान नहीं है। आप उस इलाके में जाइए, सोमेश सोरेन को एक एक आदमी जानता है। वो जानता है कि रामदास सोरेन की परछाई के तौर पर सोमेश सोरेन ने ही जनता की बात की, जनता के साथ खड़े रहे। रामदास के दूत की तरह सोमेश सोरेन ने ही जनता के हक हुकूक की बात की, उनका संघर्ष किया, ब्लॉक से लेकर जिला तक उनकी बात मजबूती के साथ रखी। देखिए सोमेश सोरेन के पास जो अनुभव है, जी बिल्कुल, साफ तौर पर काफी अनुभव है। हम एक बार फिर से चितरंजन का रुख करते हैं। चितरंजन, अगर सोमेश सोरेन की बात की जाए, काफी पढ़े लिखे हैं, उन्होंने मेसरा से इंजीनियरिंग की है, और ऐसे में अगर उन्हें उम्मीदवार, जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि उम्मीदवार बनाया जाता है, तो एक अच्छा पहल होगा घाटशिला के लिए, क्योंकि एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार, राजनीति की अच्छी जानकारी। बिल्कुल अनिकेत, देखिए, और यही कारण है कि जब पार्टी लेवल पर इसकी तैयारी की जा रही है घाटशिला उपचुनाव को लेकर, तो घाटशिला के लोग ये कह रहे हैं कि वो विधायक नहीं चुनेंगे बल्कि सूबे का मंत्री को चुनेंगे, क्योंकि रामदास सोरेन सूबे के मंत्री थे और पार्टी के तरफ से भी जो नेता वहां पर जाते हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं, वो भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो विधायक नहीं है बल्कि एक मंत्री को चुनेंगे। और इस बात को लेकर जनता में भी काफी उत्साहित है, काफी कि उनकी बागडोर को, विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सोमेश सोरेन आगे बढ़ रहे। सोमेश सोरेन के कंधों को मजबूत करना है, तो मजबूत कैसे करना है, तो जो है सोमेश सोरेन के पक्ष में आकर वो उनके कंधों को मजबूत करना है। यही कारण है कि सोमेश सोरेन को लेकर लगातार सोमेश सोरेन जो है मैदान पर बने हुए, लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, जहां तक आपने जिक्र किया कि पढ़े लिखे, निश्चित तौर पर देखिए जो सोमेश सोरेन की छवि है वो बहुत ही शांत स्वभाव की छवि है, लगातार जनता और कार्यकर्ता के बीच रहने वाली छवि है उनकी। और यही कारण है, पढ़े लिखे होने के कारण जो उनका वर्क स्टाइल है, कहा जाता है ना कि काम करने की क्षमता और जो अनुभव है, अनुभव इनके पास, हालांकि देखिए पहली बार चुनावी मैदान पर जरूर है, लेकिन पिता के साथ जो काम करने का इनका अनुभव रहा, वो अनुभव इनके काम आएगा कि कैसे राजनीति में जनता को साथ लेकर जनता के मुद्दों को पटल पर रखकर कैसे काम किया जाता है और कैसे जनता की समस्याओं को दूर किया जाता है, इस चीज को भली भांति जानते हैं। और उनके ऊपर वो जिम्मेवारी, इसलिए पार्टी भी जो है वो 15 तारीख को केंद्रीय समिति की बैठक है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उस बैठक में भी इनके नाम की घोषणा होनी है, क्योंकि पार्टी लगातार इनके नाम पर प्रचार प्रसार भी कर रही है। लेकिन चितरंजन, प्रचार की हम बात करें, लेकिन क्या घर में कुछ आपसी सही नहीं चल रहा है? क्योंकि खबरें जिस तरीके से सामने आ रही है कि कुछ घर में ठीक नहीं चल रहा है, उनके चचेरे भाई का भी नाम सामने आ रहा है, तमाम चीजें सामने आ रही है। यही कारण है कि अभी तक नाम का ऐलान नहीं किया गया है, सिर्फ चर्चाएं ही चल रही है। बिल्कुल, देखिए अनिकेत, क्योंकि जब भी इस तरीके की चीजें होती हैं तो निश्चित तौर पर परिवार में थोड़ी आपसी कलह बढ़ती है। लेकिन देखिए, सोमेश सोरेन
के पक्ष में कई सारी चीजें जाती हुई दिखती है। वो पढ़े लिखे हैं, रामदास सोरेन के बड़े बेटे हैं और लगातार वो अपने पिता के साथ राजनीतिक सफर उन्होंने किया है। वो राजनीति में अपने पिता का साथ देते रहे। जब वो मंत्री उनको बनाया गया था तब वो ज्यादातर समय रांची में रहते थे, तब वो वहाँ की जनता से वही रूबरू होते थे, वहाँ की जनता की समस्याओं को वो सुनते थे, पिता के साथ बातचीत करते थे और उन समस्याओं को दूर करने का काम करते थे। यही कारण है कि सोमेश सोरेन की जो दावेदारी है वो मजबूत दावेदारी है। और जिसका आपने आप जिक्र कर रहे हैं कि परिवार में, तो देखिए जब कोई राजनीति में आगे बढ़ता है तो सबकी महत्वाकांक्षाएं भी होती है परिवार के लोगों की देखिए ये महत्वाकांक्षाएं इसलिए नहीं जग रही थी क्योंकि खुद रामदास सोरेन जो है वो राजनीति की सियासत को आगे बढ़ा रहे थे, वो खुद आगे बढ़ रहे थे। यही कारण है कि इससे पहले इस तरीके का कोई जिक्र नहीं आया, लेकिन अब इसलिए जिक्र आ रहा है क्योंकि रामदास सोरेन राजनीति में एक सक्रिय राजनीति में, एक संवैधानिक राजनीति में, क्योंकि जब आप जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो आपकी जवाबदेही और जिम्मेवारी दोनों बढ़ जाती है। तो देखिए ये चीजें चलती रहती है। निखिल जी बिल्कुल, कृष्णकांत जी क्या कहेंगे? हम सोमेश सोरेन की बात कर रहे हैं, उनके काबिलियत की चर्चा कर रहे हैं, जनता का भरपूर प्यार और समर्थन भी मिल रहा है जब से उनका नाम सामने आया है। जहां पर भी वो जा रहे हैं जनता का खूब समर्थन मिल रहा है। लेकिन इसके अलग और एक फैक्टर है कि झामू जो है अपना समर्थन जताती हुई नजर आ रही है। हमने देखा था डुमरी का, वहां पर भी यही हुआ था जब मंत्री जी का निधन हुआ था, उसके बाद उनकी पत्नी को टिकट दिया गया था। ऐसे में एक सहानुभूति फैक्टर भी जो है वो देखने को मिलता है, काबिलियत के साथ साथ ये भी उनके साथ नजर आ रही है। जी अनिकेत, आप सही कह रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। अक्सर जब सीटिंग सीटों पर वहां के मौजूदा विधायक या फिर सांसद का निधन होता है तो अमूमन हिस्ट्री ऐसा ही रहा है कि वहां पर उनके परिवार के तौर पर या फिर पार्टी जिन्हें खड़ा करती है उनके साथ जनता खड़ा होती है। बहुत गिने चुने विरले या अपवाद के तौर पर कुछ अलग उदाहरण हो सकते हैं। हम घाटशिला की बात कर रहे हैं, सोमेश सोरेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपवाद नाम की कोई चीज होती नहीं है। आप देखिए घाटशिला सीट का हिस्ट्री देखिए, वहां की पॉलिटिकल ज्योग्राफी देखिए और फिर केमिस्ट्री देखिए, सब कुछ सोमेश सोरेन के पक्ष में है। आप रामदास सोरेन के बीते 4 चुनाव का आंकड़ा देखिए। 2019 जब रामदास सोरेन हार गए थे उस दौरान भी उनके वोटों में इजाफा हुआ था। 2005 में जब उन्होंने प्रदीप बालमुचु से ये सीट छीनी थी, उस दौर से लेकर 2024 तक रामदास सोरेन के वोटों में काफी इजाफा हुआ है। जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाकर वोट दिया। 2024 का आंकड़ा आप देख लीजिए तो 2024 में 14% का वोट स्विंग, ये बहुत बड़ा वोट स्विंग माना जाता है, रामदास सोरेन के पक्ष में हुआ। और बाबूलाल सोरेन जो चंपाई सोरेन के बेटे हैं, बाबूलाल सोरेन वहां नहीं थे, वहां चंपाई सोरेन थे, और चंपाई सोरेन वो जिस पर बीजेपी ने पूरे कोल्हान की जिम्मेवारी दे रखी थी। कोल्हान से ही रघुवर दास, अर्जुन मुंडा आते हैं। ऐसे तमाम बड़े नेता आप देखिए कि बीजेपी ने 2024 में कितना बड़ा मुहिम बना दिया था। मोदी, अमित शाह से लेकर हिमंता बिश्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान सर के नेताओं को झोंक दिया गया था। पोस्टर बॉय बनाया गया था चंपाई सोरेन को, और उसी पोस्टर बॉय के बॉय यानी कि बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला में उतारा गया था। लेकिन उनसे लगभग 23,000 ज्यादा वोटों से और 14% के वोटों का स्विंग के साथ रामदास सोरेन ने मैदान मारी थी। आप देखिए कि 2024 नवंबर में चुनाव हुआ था और आज इस साल नवंबर में उपचुनाव होना है। इस एक साल में क्या बदला है? कुछ भी नहीं बदला। क्या इस एक साल के दौरान बीजेपी ने आदिवासियों के लिए कुछ किया? आज देखिए कि जिस तरह कुर्मी आंदोलन हो रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जनता को यह समझाने में, खासकर अपने आदिवासी वोटरों को यह समझाने में कामयाब हुई है कि कुर्मी आंदोलन को पर्दे के पीछे से बीजेपी सपोर्ट कर रही है और बहुत हद तक पब्लिक जो है और जनता और खासकर आदिवासी तबका जो है। लेकिन कृष्णकांत जी, बड़ा सवाल उठता है, अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के जो तमाम मुख्यमंत्री रहे हैं वो कोल्हान क्षेत्र से आते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए, कोल्हान का ये क्षेत्र है, घाटशिला का ये क्षेत्र है, लेकिन रामदास सोरेन ने हमेशा दबदबा बना करके रखा। 3 बार के वो जो है विधायक रहे, मंत्री रहे। ऐसे में क्या लग रहा है कि अब वो दबदबा बरकरार रहेगा? क्योंकि हम जिस बीजेपी की बात कर रहे हैं बस एक बार ही वहां पर उस सीट पर जीत पाई, लेकिन अगर पिछले 2024 के चुनाव की अगर बात की जाए तो बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट, जैसे हम बाबूलाल सोरेन की बात करें, उन्होंने सबसे ज्यादा तकरीबन 75,000 वोट लाए हैं, मतलब रिकॉर्ड है बीजेपी का ये। तो क्या इतना आसान होगा सोमेश सोरेन के लिए?
देखिए, आपकी बात अपनी हद तक सही है, लेकिन मैंने पहले ही कहा ना कि पिछले चुनाव में किस तरह चंपाई सोरेन को पोस्टर बॉय बनाया गया कोल्हान में। उसके साथ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, आरएसएस का अपना संगठन वहां काम कर रहा था। इसके बावजूद भी रामदास सोरेन को चुनाव में वो हरा नहीं सके, उससे 25,000 पीछे रह गए। आप बताइए कि बीजेपी को कहा जाता है इलेक्शनरी मशीनरी, वो बीजेपी जैसी ताकतों को, जहां अमित शाह, मोदी और सरीखे तमाम उनकी पूरी जो पॉलिटिकल मशीनरी रहती है, उन सबको पीछे छोड़कर रामदास सोरेन मैदान मारते हैं। अब ये देखिए कि बीते चुनाव में रामदास सोरेन, भले चंपाई सोरेन को यह लगता हो कि रामदास सोरेन उनकी परछाई में राजनीति में आगे बढ़े हो, लेकिन रामदास सोरेन ने यह साबित कर दिया कि भले वो चंपाई सोरेन को कोल्हान का टाइगर कहते थे और रामदास सोरेन को जूनियर टाइगर कहते थे, लेकिन जूनियर टाइगर ने यह साबित कर दिया कि वो सीनियर टाइगर से किसी भी मामले में पीछे नहीं है। और ये पिछले चुनाव में दिख गया। आप देखिए कि बीते एक साल में, भले ही आज आप बात कह रहे हो कि बाबूलाल सोरेन को ऐतिहासिक रूप से उतना वोट मिला बीजेपी के तौर पर, लेकिन इस दौरान क्या बीजेपी के पक्ष में हुआ? बीजेपी ने कौन सा बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया और आदिवासियों के हक हुकूक को लेकर बीजेपी कितना जनता के बीच पहुंच पाई और जनता बीजेपी से कितना कनेक्ट हो पाई? और ये तो उपचुनाव है। उपचुनाव में सोमेश सोरेन के साथ उनकी अपनी पहचान तो है। सोमेश अपने इलाके में कोई नया चेहरा नहीं है। सोमेश को घाटशिला की गली गली में, गांव गांव में लोग जानते हैं। वो सिर्फ सोमेश की पहचान, जैसा मैंने कहा कि वो रामदास सोरेन के बेटे के तौर पर उनकी पहचान नहीं है, उनकी एक अपनी अलग पहचान भी है, क्योंकि रामदास सोरेन के लिए जमीन बनाने और जमीन तैयार करने में उनकी भी अहम भूमिका रही है। जी अनिकेत। जी बिल्कुल। चितरंजन, क्या कहेंगे? जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने काफी मेहनत भी किया है, ना सिर्फ अभी, इससे पहले भी मेहनत किया है, लेकिन हम जिस फैक्टर की बात कर रहे थे, सहानुभूति, ये भी देखने को मिलेगी और दूसरी उनकी काबिलियत, क्योंकि जेएमएम उस पर भरोसा जताती हुई नजर आ रही। हालांकि अभी नामों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि जनता का समर्थन खूब उन्हें भरपूर देखने को मिल रहा है। 15 तारीख को जो केंद्रीय समिति की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की बैठक है, उस बैठक में नामों का ऐलान किया जा सकता है। संभवतः जो है उन नाम पर मोहर भी लग जाए और खुद मुख्यमंत्री इसकी, हेमंत सोरेन इसकी घोषणा करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष भी है। और जहां तक देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का सवाल है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की वो पुरानी सीट रही है, लगातार वहां से जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, रामदास सोरेन या दूसरी बार लगातार है कि जब वो चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचे थे, और इससे पहले एक बार वो एक चुनाव जीते हर उस वक्त जब पार्टी गठबंधन में नहीं थी, उस वक्त ये चुनाव जीते थे। क्योंकि देखिए कांग्रेस के 3 बार के विधायक, लगातार विधायक रहे प्रदीप बालमुचू, जो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता माने जाते, उनको ये चुनाव उन्होंने हराया था। हालांकि दूसरा पक्ष ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का लगातार वोट बैंक बढ़ा है, लेकिन अगर आप थोड़ा पॉलिटिकल एनालिटिक की तरफ अगर बढ़ेंगे अनिकेत, तो आप देखेंगे कि जब जब उपचुनाव हुए हैं राज्य में तो ज्यादातर सीटें जो हैं वो सत्ता पक्ष के हाथों गई है। अपवाद की कुछ उपचुनाव हुए हैं जब विपक्ष उस सीट पर जीत की बाजी मारने में सफल हो पाई है। तो ऐसे में एक बार फिर उपचुनाव है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सक्सेस रेट अच्छा रहा है। हालांकि देखिए ज्यादातर जब भी वो उपचुनाव में गए हैं, गांडे उपचुनाव को अगर छोड़ दिया जाए झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, तो उनको वो मंत्री बनाकर ही वो चुनावी मैदान पर उतारे हैं। चाहे बात कर ले हाफिजुल हसन की या बात कर ले बेबी देवी की, दोनों को ही मंत्री बनाकर ही वो चुनावी मैदान पे उपचुनाव पे उन्होंने उतारा था। तो एक बार, हालांकि इस बार वो झारखंड मुक्ति मोर्चा दूसरे तरीके से चुनाव लड़ना चाहती है। यही कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो है मंत्री की जो तस्वीरें वो साफ नहीं की गई है। लेकिन देखिए जो है जहां तक जो वोटों की बात है, तो देखिए सिंपैथी वोट तो निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ रहेगा, क्योंकि रामदास सोरेन का कद काफी बड़ा था घाटशिला के लिए, क्योंकि घाटशिला में संघर्षों के नेता जाने जाते थे और हमेशा उनका संघर्षों से नाता रहा है। और देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो है वो शिबू सोरेन का भी एक सिंपैथी का असर रहेगा, उसका भी फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा। और साथ ही साथ देखिए पूरा गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के भी तमाम नेता जो है चुनाव प्रसार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही कह दिया है कि वो इसका समर्थन करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो समर्थन करेगी और पिछली बार से ज्यादा
ज्यादा से ज्यादा वोटों। जी बिल्कुल चित्रंजन, अब देखने वाली बात होगी कि घाटशिला का रन कितना महत्वपूर्ण होता है सोमेश सोरेन के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो घाटशिला का रन बिल्कुल तैयार है, लेकिन सोमेश सोरेन और विक्टर सोरेन का इसको लेकर क्या कुछ कहना है यह हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार।